हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। स्वागत है आप लोगों को ओनली ऑन बायोटॉनिक वेदांतु। मैं संजय आर्या, आपका केमिस्ट्री विजार्ड, आज एक और अमेजिंग सा सेशन लेके आया हूँ ओनली ऑन टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्यारे बच्चों, हमारी इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में जहाँ पे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करते हैं, वहाँ पे अभी तक मैंने काफ़ी सारे ऐसे सेशंस लिए। मैंने आप लोगों को लॉगरिथम निकालना सिखाया, उसके बाद में मैंने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सिखाई, बैलेंसिंग ऑफ ऑर्डिनरी रिएक्शन सिखाया। इसके अलावा भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा। और प्रीवियस मेरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस तरह के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट से आप लोगों को अवेयर किया। आज मेरा टारगेट है आप लोगों की डिमांड के ऊपर कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फास्टेस्ट वे से कैसे कैलकुलेट करें। प्रीवियसली जब मैंने अपना एक वीडियो बनाया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी इक्वेशन को बैलेंस करने का, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर जिस तरह से आप फास्टेस्ट तरीके से निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें भी सिखाइए। तो प्यारे बच्चों, ये सेशन आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। आने वाले 15 मिनट में आप लोग भी मेरी तरह स्पीडली ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा छोटा ये पढ़ रहा है ये स्क्रीन, बिकॉज ये स्टूडियो थोड़ा सा छोटा है। तो चलिए 15 मिनट के लिए मैनेज कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द स्क्रीन चला जाऊंगा। यस, लेट्स स्टार्ट दिस। नंबर वन चीज़ जो होती है बच्चों, वो आपको ये जाननी होती है। पहले समझ लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, आपके दिमाग में कोई भी एक कंपाउंड है, मान लीजिए CO2। बच्चों CO2 कंपाउंड के अंदर अगर हम लोग सारे एटम्स को इंडिविजुअली अलग अलग कर देते हैं, इनके बॉन्ड्स को कुछ इस तरह से ब्रेक करके कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सारे के सारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, तो उस केस में किसी इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज आता है उसे हम लोग बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करता हूं, इन दोनों बॉन्ड्स को, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो लेगा ऑक्सीजन। एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, एक इसने एक्स्ट्रा ले लिया, तो देखिए क्या होगा, ये अपनी तरफ लेगा तो -1 चार्ज यहाँ पे आया, दूसरे बॉन्ड के टूटने से -1 यहाँ पे आया। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास में +2 चार्ज आ गया, यहाँ पे भी -1 और फिर से यहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास में ऑक्सीजन की आ रही है वो कितनी आ रही है, -2, एंड सेम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कार्बन यहाँ पे कितनी आ जाएगी, +4। तो ये तो है आपका एग्जैक्टली द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इसे फास्टेस्ट तरीके से करने के लिए हम लोग हर बार स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द स्ट्रक्चर, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जो जनरल जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको यूज करें। कैसे करना है मैं सिखा देता हूं विद इन 5 मिनट्स। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में इंडिविजुअली एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा जब हम उसे आइसोलेट कर देते हैं बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स इन सच अ वे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेट्स द इंटायर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात करें तो आप जानते हैं कि कार्बन थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन 2.1 है, कार्बन 2.4 है। तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कार्बन की है, तो बच्चों ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसको आप ब्रेक करेंगे, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। करेक्ट है। तो जितने भी बॉन्ड टूटेंगे उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस आपको असाइन कर रहे हैं, जितने बॉन्ड टूट रहे हैं उतने ही आप चार्जेस असाइन करेंगे। इस तरह से यहाँ पे फिर से आपके पास में क्या आ जाएगा, +1 यहाँ -1, ये फिर से तोड़ेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में +1 -1 +1 -1। तो बच्चों आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितना आ गया, आप बोलेंगे कि सर -4। द सेम फॉर हाइड्रोजन कितना आएगा, आप बोलेंगे सर जी +1। ठीक है, यस। अब बढ़ाते इस कहानी को उस तरफ जहां पे हम लोग फास्टेस्ट तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों फास्टेस्ट तरीके से कैलकुलेट करने के लिए आपको ना ये मेथड पता होना चाहिए कि ओवरऑल किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम आता है 0। और किसी आयोन की बात करें तो आयोन के अंदर उन सारे चार्जेस का सम आता है उस चार्ज के बराबर जो कि मॉलिक्यूल के आयोन के ऊपर प्रेजेंट है। मैंने जो बात कही उसका मीनिंग यहां से समझ में आएगा। H2SO4 वर्सेस सल्फेट आयोन। मान लीजिए दोनों केसेस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, क्या करेंगे आप, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स ऑफ। अब हाइड्रोजन तो जनरली क्या होता है बच्चों, +1 शो करता है नॉन मेटल के साथ, मेटल के साथ शो करता है -1। क्या करता है क्या नहीं वो भी मैं और डिटेल में सिखा दूंगा। अभी जिस मैं बताना चाह रहा हूं कि फास्टेस्ट तरीका क्या है। फास्टेस्ट तरीका ये है कि भैया 2 टाइम्स ऑफ +1 प्लस x, जिसका आपको फाइंड आउट करना है उसका x मान लीजिए, प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2। जनरली ऑक्सीजन बनाता है बच्चों ऑक्साइड्स, क्या बनाता है, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के लिए चार्ज कितना होता है ऑक्सीजन एटम पे, -2, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। ये चार्ज किसके बराबर, देखिए मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 के बराबर आएगा। यहां से x कितना मिल गया आपको, +6। ये है आपका फास्टेस्ट तरीका।
लेकिन फास्टेस्ट तरीके को यूज करने के लिए आपके पास में होना चाहिए बाकी सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का आइडिया। अगर वो नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसकी बात करें सल्फेट, हाँ जी बच्चों, इसकी बात करेंगे तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, अब यहां तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, डायरेक्टली x मान लीजिए, प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2 लेंगे, इज इक्वल्स टू कितना रहा -2। सोल्व करने पे ये भी आपको कितना देगा, पॉजिटिव का 6। तो बच्चों 2 रूल्स आपको यहां पे पता लग गए। पहला रूल तो ये कि द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज 0 होता है। सिमिलरली द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एटम प्रेजेंट इन एन आयोन इज इक्वल्स टू द चार्ज प्रेजेंट ओवर द आयोन। आयोन पे जो चार्ज है उसके बराबर आएगा, उससे भी आप निकाल सकते हैं। यही है आपका फास्टेस्ट तरीका। बट इसमें भी क्वेश्चन ये आता है कि हमें कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं, तो वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, अल्कली मेटल्स। आई होप अल्कली मेटल से आप सारे लोग अवेयर हैं। ली ना करे रब से फरियाद। बच्चों ये जितने भी आपके होते हैं लीना करे रब से फरियाद, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं NS1, यानी इनके आउटर मोस्ट में आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये हमेशा ही ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करेंगे, इनका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 1। किसी भी कंपाउंड में ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट इनका 1 ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं, ये आपके होते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ऐसे अगर राजी हो जाए सब तो मजा ही आ जाए। हाँ जी बच्चों, इसकी मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे इनके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं बच्चों NS2, तो यहाँ पे सबके जो आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे कितने आएंगे, 2 आएगा। ठीक है ना। ये आपको इन जनरल ये आपको याद रखने चाहिए कि हमेशा ही अपने कंपाउंड के अंदर +2 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैरी करते हैं रिस्पेक्टिवली अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड अल्कली मेटल्स। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि और कौन कौन से एलिमेंट है जिनका हम लोग याद रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे जनरली ऐसा होता है मोस्टली कि ऑक्सीजन जो होता है आपका वो काफ़ी कंपाउंड में यूज होता है। तो ऑक्सीजन में जो ऑक्साइड होता है आपका, ऑक्साइड होता है आपका O2-, ये आपके 90% जो होंगे, 95% यही यूज होता है। 95 क्या 90, आप 9% ले लीजिए। 99% कंपाउंड में हमारे पास में ऑक्साइड हमेशा O2- के फॉर्म में रहेगा। रेयरली कभी ऐसा होता है कि परऑक्साइड बन जाता है। जब ये परऑक्साइड बन जाएगा तो परऑक्साइड आपका बन जाएगा O- बोल सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हैं कि O2-2-। इस केस में बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, इसके यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, माइनस ले लेते हैं -2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो बच्चों ये आपको ऑलमोस्ट 1% के आसपास ऐसे केसेस दिखेंगे, एग्जाम्पल जहां पे आपको परऑक्साइड दिखेगा। और रेयरेस्ट दिखेगा आपको सुपर ऑक्साइड। भैया सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो सिर्फ अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल ही बनाते हैं, और वो भी कौन से, हेवी साइज वाले, जैसे K2O, Rb2O या फिर BaO, इस तरह के ना। तो बच्चों आपको मतलब ये समझना पड़ेगा BaO2। हाँ जी, तो सुपर ऑक्साइड क्या होंगे हमारे, सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके ये होते हैं जिसमें ऑक्सीजन हाफ चार्ज रखेगा, या फिर आपका क्या रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लगा के -4 लगा, तो ये आपको सुपर ऑक्साइड। ये रेयरेस्ट होता है, मतलब 0.001% चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाएं, और पूछे जाएंगे तो इसी तरह से आएंगे, जैसे Rb2O है ना, तो उससे आपको निकालना पड़ेगा कि क्या वैल्यू इसकी आपको आएगी, इस तरह से। क्लियर है भैया कहानी, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको एक आइडिया लग चुका था कि कौन कौन से एलिमेंट्स की क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है अपन को उनके कंपाउंड्स के अंदर, जिसमें अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा रिजर्व्ड है 1 और 2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन मेजोरिटी में आपका ऑक्साइड रहेगा। ऐसे एक दो चीजें और जानो, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो बच्चों देखो 2 केसेस है। एक तो हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ में जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो बच्चों हाइड्रोजन हमेशा रहेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहेगी, बिकॉज सामने वाला जो मेटल है, सामने वाला मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है कंपैरेटिवली, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन की ही बात करूं, किसके केस में, नॉन मेटल के केस में, जैसे HCl, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ किससे, नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो बच्चों हमेशा ही किसकी फॉर्म में आएगा, +1 स्टेट रहेगी हाइड्रोजन की, बिकॉज जो भी नॉन मेटल हाइड्रोजन से कनेक्टेड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एनीथिंग, कार्बन, इनफैक्ट सारे इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये 2-4 चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ती है। उसके बाद में कैलकुलेशन जब भी करने बैठेंगे ना, हम लोग फोड़ेंगे, हम लोगों को सारी चीजें पता चल जाती हैं, ऐसे हम लोग करते हैं। बस एक केस ऐसा आता है जहां पे आपका काम खराब हो सकता है, वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चों देखिए जनरली जो आपके पास में
13th ग्रुप हो गया आपका, 13th ग्रुप हो गया, 14th ग्रुप हो गया, 15th ग्रुप हो गया, है ना बच्चों। इन एलिमेंट्स के लिए फाइंड आउट करते हैं। 18th जो आपका ग्रुप आता है, 18th ग्रुप में आपके पास में कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। तो बच्चों ये तो जनरली क्या होते हैं बच्चों, कोई बॉन्ड ही नहीं बनाते तो जीरो रखेंगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके जो कंपाउंड रहते हैं 1341 में, इनकी वैलेंसीज के अकॉर्डिंग, इनकी जिस जिस तरह से वैलेंसी होती है 3, 4 एंड 5 के अकॉर्डिंग इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है। बट अगेन आई एम सेइंग कि जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं के निकालने के लिए आते हैं, तो ये वेरी करती है। तो ये कितना वेरी करती है, क्या वैल्यू आएगी, उसे हम लोग यूज करेंगे हमारे स्टार्टिंग के दो फॉर्मूला कि मॉलिक्यूल का जिसमें निकालना है आपको किसी एलिमेंट के लिए, उसको एक्स मान लीजिए, ओवरऑल का सम जीरो कर दीजिए एंड सोल्व आउट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक दो एग्जांपल्स लेके आपकी इस क्लैरिटी को मैं अभी 2 मिनट में दूर कर देता हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है KMnO4। क्या होता है बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट, काफी इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है। KMnO4 में मान लीजिए मैंगनीज का निकालना है। आपको पता है कि पोटेशियम हमेशा ही पॉजिटिव 1 रखेगा, मैंगनीज का आपने x मान ही लिया, 4 टाइम्स ऑफ -2 यानी ऑक्साइड मान के चलना है, 0 ले लिया, x आ गया +7 और ये बिल्कुल सही है। आ गया, मैंने बोला था ना कि मुझे क्यों याद है। फिर जैसे जैसे आप लोग कंपाउंड्स को प्रैक्टिस कर लेंगे, एलिमेंट्स को प्रैक्टिस कर लेंगे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग जाएगी। उनको रिमाइंड भी करते हुए रखना, बिकॉज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आर दीज। KMnO4 हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फेट आयोन हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, या फिर K2Cr2O7 अनदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है इस चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन में। इसके लिए क्या करेंगे, 2 + 2x। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा निकालते हैं अपन एक एटम के लिए, एक इंडिविजुअल एटम के लिए निकालते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखिए 14 - 2 / 2 प्लस का 6। तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव का 6 आ जाएगी। ऐसे आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं और फिर बाद में इसको लर्न भी कर लेना कि हाँ जी इसकी इतनी होती है। दिक्कतें कहाँ आएंगी, ध्यान देखो। अरे भैया इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया आपने। दिक्कतें कहाँ आती हैं वो देखिए। दिक्कतें यहां पे आएंगी, मान लीजिए एक जगह पे आपको H2SO4 दिया हुआ है, एक जगह पे H2SO5 दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट जो है सारे बच्चों के लिए, जितने भी लोग यहां पे वर्ल्ड वाइड मुझे सुन रहे हैं, उन सारे बच्चों को मैं बता दूं कि ऐसे केसेस में क्या करा जाए। एक केस वो आता है जब आपको इसमें आपने निकाला 2 + x + 4 टाइम्स ऑफ -2 = 0, तो x आ गया आपको पॉजिटिव का 6। तो बच्चों यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है सल्फर की, वो भी कितनी होती है बच्चों, पॉजिटिव की 6 ही होती है। मैक्सिमम पॉसिबल क्यों है 6, क्योंकि सल्फर आपका बिलोंग करता है कौन से वाले, 14th किससे बिलोंग करता है, 13th, 14th, 15th, 16th ग्रुप से बिलोंग करता है। और 16th ग्रुप के सारे एलिमेंट जो होते हैं बच्चों, वो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सारे चले गए तो कितने हो जाएगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उससे ज्यादा कभी नहीं आ सकती लाइफ में। तो आपको कैसे आइडिया लगेगा कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई है, वो ऐसे पता चलेगा कि जब आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ x + 5 टाइम्स ऑफ -2 = 0, तो यहां पे x की वैल्यू आपको आएगी पॉजिटिव की 8, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। तो कैसे फाइंड आउट करें कि ये गलत है सही है, कैसे निकालें। तो 99% चांसेस है कि आपका आंसर सही निकले इसी तरह से, लेकिन जो आपके 99 को सब्ट्रैक्ट करें, 1% चांस है, उसको कैसे करेक्टिफाई करें, उसको कैसे कवर करें, वो आपको फिर यहां से पता लगेगा। देखिए यहां पे मैं समझाता हूं। H2SO5 के अंदर क्या हो रहा है, H2SO5, इसे हम लोग बच्चों कैरोस एसिड भी बोलते हैं, इसे हम लोग परसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। यहां हमने गलती क्या की थी, हमने सारे ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान लिया, जबकि यहां पे एक ऑक्सीजन जो होगा पर ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, एक नहीं 2, क्योंकि पर ऑक्साइड बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों ऑक्सीजन बनाएंगे O-O। तो ये देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी, HO S डबल बॉन्ड O OH। अब ये देखिए ये जो है ना, ये आपका परोक्सी, तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जब यहां पे निकालेंगे तो -1 है और बाकी सबकी -2 ही है। तो हमने गलती क्या की कि हमने यहां पे -2 कर लिए कंसिडर, जिसके चलते हमारा आंसर जो है वो कितना आया, हमारा आंसर यहां पे गलत आया, जो कि आया 8 हो ही नहीं सकता। 8 जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही 6 होते हैं सल्फर के आउटर मोस्ट में, तो 6 ही जा सकते हैं। सारे के सारे जो भी आपके ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सारे पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन से स्टेट से ज्यादा नहीं लेके जाएंगे। और अगर लेके जा रहे हैं इसका मतलब अपन ने कुछ ना कुछ गलती की है और वो गलती सुधारना अपना काम है। तो बच्चों यहां से जब आप सोल्व करके देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना आएगा,
यहाँ पे पॉजिटिव का 6 आ रहा है और यही सही आंसर है। तो आपको हमेशा दिमाग में ये बात बिठा लेनी है कि ऐसे वो सारे केसेस जहां पे आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपकी पॉसिबल है उससे ज्यादा वैल्यू आए, उस केस में मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही आंसर होगा। यस, ये वाली बात जान लीजिए फिर से, मैंने क्या बताया आपको कि यस वो सारे केसेस जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपकी आ रही है कैलकुलेटेड, अगर ये वैल्यू ज्यादा आ रही है मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो समझ जाना कि आपका जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर ही आएगा। इसी के एक दो और एग्जांपल करा देता हूं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक दो क्वेश्चन आपको सजेस्ट कर दूंगा। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे पहले भी, जब मैं रिडॉक्स स्टार्ट करवा रहा था ये चैप्टर, तो आप उनको सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यस, चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल इसका। इन्हीं दिनों, काफ़ी दिनों पहले अभी पूछा गया था MnO5 मैंगनीज पेंटाऑक्साइड का एक क्वेश्चन आया था। इसके ऊपर पूछा गया कि बताइए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी। तो देखिए मैंगनीज जो होता है, मैंगनीज का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, वो होता है आपका, मैंगनीज का होता है आपका 3d5 4s2। तो टोटल जो होते हैं बच्चों 7 इसकी जो है मैक्सिमम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है इसकी? 7, और वो भी अपने देखा था KMnO4 में 7 आई थी। लेकिन यहां पे जब आप निकालोगे x + 5 टाइम्स ऑफ -2 = 0, x कितना आ रहा है? पॉजिटिव का 10। तो ये आपको पता है कि इम्पॉसिबल है, यानी इसमें आंसर कितना आना चाहिए? पॉजिटिव का 6 ही आंसर आना चाहिए। समझ में आ रही बात? अब इसको जस्टिफाई भी कर देता हूं कि पॉजिटिव का 6 आंसर कैसे आया। पॉजिटिव का 6 आंसर क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? अच्छा, मैंने यहाँ पे MnO5 ले लिया ना, कोई बात नहीं। तो इस तरह से, वैसे ये गलत एग्जाम्पल अपने उठा लिया। मैं एक काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ ना, एग्जाम्पल आपका चेंज कर देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली 23 या 22 के अंदर आपका नीट के अंदर ये क्वेश्चन आया था, मैं वो करा देता हूँ। CrO5 था वो, मैंने गलती से MnO5 पकड़ लिया। मैंगनीज क्रोमियम भाई भाई हैं, आते रहते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ जी बच्चों, ये देखिए क्रोमियम पेंटाऑक्साइड के अंदर क्रोमियम का जो मैक्सिमम स्टेट आ सकता है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, वो आ सकता है 6, बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3d5 4s1। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 ही आ सकता है यहाँ पे। बट इस फॉर्मूला से कितना आ रहा है? x + 5 टाइम्स ऑफ -2 = 0 से आप सोल्व करेंगे, आ रहा है पॉजिटिव का 10। तो इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है CrO5 के अंदर, मैंने बताया कि पॉजिटिव 6 का करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन ये कि इसको जस्टिफाई कैसे करें। आंसर तो मैंने निकाल दिया, जस्टिफिकेशन इसकी ड्राइंग इसकी स्ट्रक्चर से मिलेगा। तो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ये पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाते हैं इस तरह से। तो जब आप इनको तोड़ेंगे, काटेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहां से आपको निकल के आएगी पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये थी कहानी भैया। हाँ जी, तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन काफ़ी अमेजिंग लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपको एक और चीज़ भी नई सीखने को मिली कि कहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा निकलती है तो क्या वैल्यू डालनी होती है। ये भी एक नई चीज़ सीखने को मिली। तो बच्चों इस सेशन को लाइक कीजिए, इंजॉय कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि और कौन से ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको जानने हैं, जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल एंड स्टे बायोटोनियन। बाय बाय।